तो गाइस, मैं आज आया हूँ आप लोगों के साथ में एक इन्फॉर्मेशन, एक अपडेट शेयर करने के लिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोहान और ज़ोहान की कस्टडी को लेकर है। क्योंकि ना गाइस, अब बहुत बहुत टाइम हो गया है और ये टॉपिक को ना मैं बिल्कुल भी कंटेंट नहीं बनाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं बार बार ज़ोहान का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसका नाम लेकर कंटेंट बनाऊँ। मेरे पास अभी बस आप लोगों के लिए एक अपडेट है, जो मुझे आप लोगों के साथ में लगा कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे फैंस, जो लोग मुझे ये बार बार पूछते, बार बार मुझे बोलते कि भूल गया तू ज़ोहान को, भूल गया, बच्चे को पूछता नहीं है, तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि ज़ोहान को लेकर मेरे ऊपर जो मारने का इल्ज़ाम लगा है, वो इल्ज़ाम लगने के बाद अगर मैं इल्लीगली मिलने जाऊँ और उसके बाद फिर अगर मुझ पर कोई 4 अलग-अलग केस लग गए, तो लोग तो मुझे ही बोलेंगे ना कि तू पागल है, तू गया कैसे मिलने जब तुझे पता है कि तेरे पे इल्ज़ाम लगे, वो भी विदाउट कोर्ट्स परमिशन। तो ये तो पागलपंती है ना। एक तो मेरे पे ज़ोहान को मारने का झूठा इल्ज़ाम, ऊपर से मेरे ऊपर और झूठे केसेस 4-5 और लग जाते, तो फिर मेरे ही लग जाते। तो उससे बेटर यही है ना कि मैं वेट करूँ प्रॉपर लीगल प्रोसीजर का, जिससे मैं ज़ोहान के लिए कुछ कर पाऊँ। और अगर मैं चाहूँ ना गाइस, तो मुझे पता है कि ज़ोहान कब अकेला रहता है विद ग्रैंड पेरेंट्स। मैं जाऊँ और ज़ोहान को उठाकर लेकर आ जाऊँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन क्यों मैं ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ करूँ जो इल्लीगल है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर और भी चीज़ें बढ़ सकती है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसीलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं उसको अवॉइड करूँ और लीगली जो वे आउट निकल सकता है, मैं वो वे आउट निकालूँ। ऑब्वियसली गाइस, मैं उसका बाप हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन इल्ज़ाम तो गंदे-गंदे लग सकते हैं ना। तो कान चाहे यहाँ से पकड़ो या वहाँ से, प्रॉब्लम दोनों जगह होनी है। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने अपनी तरफ से लीगल प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया हो। मैंने एक नोटिस फाइल किया हो। क्यों फाइल किया हूँ? क्योंकि जो केस ऑलरेडी चल रहा है पुलिस स्टेशन में, वो कोर्ट तक नहीं जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न कोर्ट तक क्यों नहीं जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बहुत वेट कर लिया। मैं सोचा था कि जब ये कोर्ट में जाएगा, तभी मैं ज़ोहान के लिए वहाँ से कुछ वे आउट निकालूंगा, बट पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। तो मैंने यहाँ से अपनी तरफ से एक नोटिस फाइल कर दिया हूँ फॉर ज़ोहान्स कस्टडी। क्योंकि जब एक जगह से रास्ता जब बंद हो जाता है, तो दूसरा रास्ता हमें ढूंढना ही पड़ता है। तो जब वो वाला केस आगे नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ोहान की कस्टडी को लेकर मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ से फ़ाइल किया हूँ। और आप लोग पढ़ो, वो मैं अभी अपलोड करता हूँ यहाँ पर। और उसमें कुछ भी झूठ नहीं लिखा है, कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो आप लोगों से छुपी है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने खुद देखे हो, आप लोग को सबको पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो आप लोग पहले नोटिस पढ़ो, उसके बाद मैं आप लोग को आगे की बात बताता हूँ। तो गाइज़, ये जो नोटिस है, ये 4 तारीख को मैंने फ़ाइल किया हूँ, 4th ऑफ मई। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को ये नोटिस पढ़ के बताता हूँ एक बार हिंदी में। जो लोगों ने नहीं पढ़ पाए रहेंगे, मिस हो गया रहेगा, तो वो यहाँ पे सुन सकते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और ये जो नोटिस है ना गाइज़, ये मेरी लॉयर की तरफ से गई है मेरे बिहाफ़ पर। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। उसका फर्स्ट पॉइंट है कि सुफियान खान, मतलब मैं, मास्टर ज़ोहान खान का बायोलॉजिकल फ़ादर हूँ और इंडियन लॉ और प्रिंसिपल के हिसाब से बच्चे से रिलेटेड उसकी सेफ्टी, फ़िज़िकल सेफ्टी, मेंटल हेल्थ, डेवलपमेंट, ये सब बच्चे का राइट है। और गाइज़, ये मैं नहीं, ये लॉ बोल रहा है। ठीक है, और ये बहुत फ़िक्र की बात है। जब से सेपरेशन हुआ है, ज़ोहान की फ़िज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और ओवरऑल सेफ्टी बहुत ज़्यादा ख़तरे में रहती है। मोस्टली बच्चा हमेशा निगलेक्टेड ही रहता है और लाइफ में बच्चे की बहुत इनस्टेबिलिटी है, जैसे वो अभी रह रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मेडिकल नेग्लिजेंस एंड एंडेंजरमेंट। बच्चे को मैटरनल केयर नहीं मिल पाने की वजह से बच्चा बार बार बीमारी से हॉस्पिटलाइज हो जा रहा है 6 महीने के पीरियड में। खासकर उम्रा 6 नवंबर 2025, जहाँ पर बच्चा बीमार पड़ गया था ठंडी से और आउट ऑफ कंट्री था। बच्चा वहाँ से आने के बाद बार बार छोटे बच्चे को ठंडी में लोनावला लेकर जाया जाता था। 13 नवंबर 2025 को महाबलेश्वर भी गया ज़ोहान 20 नवंबर 2025 को, और बहुत ठंडी थी वहाँ पर। तो जिस वजह से
उसको ध्यान नहीं मिल पाने की वजह से बच्चे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा 23 नवंबर 2025 को। ठीक है गाइज, ये सब डेट्स है। और जो टाइम पे बच्चा आईसीयू में एडमिट था तब भी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास अकेला ही था, जैसा हमेशा रहता है। इसके बावजूद भी बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से बच्चा वापस जनवरी 10 और जनवरी 16 के बीच में फिर से एडमिट हुआ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है अबैंडमेंट, अनस्टेबल लाइफस्टाइल एंड डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसका मतलब है बच्चे की सेफ्टी के ऊपर पर्सनल इंजॉयमेंट, ट्रैवलिंग और सोशल मीडिया को रखा गया, जिससे पता चलता है कि बच्चा एक महीने में 20 दिन अकेला था और बच्चा ऐसा हमेशा रूटीनली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही रहता है। और मैं अभी ये 2-3 डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स बता रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ, मतलब और भी बहुत है बट मैं अभी ये 2-3 बता रहा हूँ आप लोगों को। 29 दिसंबर 2025 ट्रैवलिंग टू गोवा विथ फ्रेंड फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। जनवरी 1 टू जनवरी 10 ऑन ऑफ ट्रैवलिंग टू सूरत। जनवरी 22 टू फरवरी 5 ट्रैवलिंग टू मनाली कश्मीर विथ फ्रेंड्स। और सबसे शौक की बात तो ये है 5 फरवरी को बच्चा अकेला ही था, अपने पेरेंट्स से मिला भी नहीं। ठीक है, और जब जब बच्चा नानी के पास नहीं है तो बच्चे को ट्रैवल कराया जाता है, जो बच्चे के लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग है। ठीक है, 3 टाइम्स इन अ मंथ टू लोनावला, खारगर एंड सूरत, जिस वजह से बच्चे का स्टेबल रूटीन और मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट और एक पेरेंट का प्यार भी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से बच्चे के अंदर स्पीच डिले है, वो बोल नहीं पाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है एक्सपोजर टू हजार्डियस एनवायरनमेंट एंड रेकलेस कंडक्ट। इसका मतलब है बच्चा हमेशा डेंजरस ऑब्जेक्ट के आसपास वाले एनवायरनमेंट में रहता है। सभी लोगों ने व्लॉग में देख ही चुके हैं ना, सिगरेट्स, ई सिगरेट्स, जॉइंट्स, रोलिंग पेपर, ये सब बच्चे के हमेशा आसपास ही रहता है, जैसे कि आप लोगों ने देखे। और जैसे कि सबको पता है बच्चे का एक स्टेप ग्रैंडफादर चेन स्मोकर है, जो खुद से ही कबूल किया हुआ है, जो मेरे बच्चे को पैसिव स्मोकिंग से उसकी हेल्थ और ख़राब हो रही है। ठीक है, धुएं से। और पब्लिकली ये बताया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन, मेंटल इंस्टेबिलिटी, लाइफ थ्रेटनिंग ड्राइविंग, 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब बच्चा कार में हो और एक हाथ से वही स्पीड में कैमरा पकड़कर रिकॉर्डिंग करना, जिस वजह से मेरे बच्चे की लाइफ खतरे में है। और ये कोई ऐसा ही नहीं कि ध्यान नहीं गया, इसको क्राइम मानते हैं इंडिया में, लॉ में। ठीक है, तो ये सब एक क्राइम है बच्चे के साथ जो हो रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चे की लाइफ की परवाह है। ठीक है, अब 5th पॉइंट पढ़ते। फिजिकल इंजरी, अब्यूज़ एंड मैलिशियस डिफेमेशन। बच्चे के मुंह पर जो निशान था सोशल मीडिया के पोस्ट पर, जो कि बोला गया था कि मैंने मारा हूँ, इट वरीज मी कि आखिर बच्चे के मुंह पर वो निशान आया कहाँ से, समझ रहे हो। और हिस्ट्री है, बच्चे को पहले भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मारा जाता था, और ये अब्यूजिव बिहेवियर होने के बावजूद सुफियान इरफान खान यानी कि मैं के बारे में एक गलत नैरेटिव सोशल मीडिया पर चलाया गया, जिससे इंटेंशनली बच्चे के बाप को डिफेम किया गया, जिस वजह से भी बच्चे को इमोशनल डैमेज होगा। बार बार बच्चे को कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है, सिंगल मदर पर्सोना फैलाने के लिए, जिस वजह से बच्चे को लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है और प्राइवेसी डैमेज हो रही है, और आगे लाइफ में उसको सोशली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। समझ रहे हो गाइस आप लोग, कितनी बड़ी बात है। छठा पॉइंट है डिमांड एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, इसका मतलब है इसके अंदर लिखा है बच्चे की हेल्थ और सेफ्टी ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट्स फॉलो होना ज़रूरी है, होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इमीडिएट कस्टडी ट्रांसफ़र। ऊपर के सब पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए बच्चा फ़िलहाल जो इन्वायरमेंट में है वो उसके लिए सेफ़ और फिट नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। स्ट्रिक्टली बच्चे को इंटरनेशनल ट्रिप और आउट ऑफ स्टेशन बिना प्रायर लीगल रिटर्न नोटिस के बाप की परमिशन के बिना नहीं ले जा सकते, वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट लिमिटेशंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ केयर। मतलब स्ट्रिक्टली बच्चा सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में नानी के उधर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता। फोर्थ पॉइंट प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्ड्स। मतलब अभी के अभी बच्चा और उसका स्टेप नाना का मिलना बंद होना चाहिए, क्योंकि चेन स्मोकिंग की वजह से बच्चे की हेल्थ पर इफेक्ट होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है सेसेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डिफेमेशन। तो इसके अंदर लिखा है अभी के अभी बच्चे को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दो, और आगे बच्चे के ऊपर कोई कंटेंट नहीं बनना चाहिए, और ना ही मेरे क्लाइंट के ऊपर यानी मैं कोई फॉल्स नरेशन भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब
ये सारे पॉइंट्स हो गए मेरे डिमांड और रिक्वेस्ट। और अब ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। अगर ये सब डिमांड्स 7 दिन के अंदर नोटिस रिसीव करने के बाद अप्लाई नहीं होती है तो सुफियान इरफान खान यानी मैं लीगल प्रोसीजर्स करेगा फैमिली कोर्ट के थ्रू अंडर द प्रोविजन ऑफ द गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट 1890, और जो भी रिलेवेंट क्रिमिनल लॉज होंगे वो धारा लगाकर बच्चे की परमानेंट कस्टडी लेने के लिए। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन के बाद आप खुद ये चीज़ जिम्मेदार होगे और जो डैमेज होगा उसके। ठीक है गाइस, तो मेरी नोटिस है, आप लोग वो पढ़ भी सकते हो। जो मैंने बोला, जो वहाँ पर लिखा है मैंने वही बोला हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया नोटिस, अगर नहीं देखा है तो आप लोग पढ़ लो जाके फिर से। और क्योंकि आप लोग जब पढ़ोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि उसमें जो भी लिखा है वो सब आप लोगों की आंखों के सामने है, आप लोगों को ये सब कुछ पता है। तो बस यही है मेरी नोटिस, यही मैंने फ़ाइल किया हूँ फॉर जोहान्स कस्टडी। गाइस मुझे ना बहुत डर लगता है जब मैं देखता हूँ 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कार में जोहान, मेरे ना देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली गाइस। पता है गाइस, माई चाइल्ड इज़ ऑलवेज विदाउट द पेरेंट। इसकी वजह से जोहान के अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, जोहान की मेंटल हेल्थ में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, हम सोच भी नहीं सकते कितना डैमेज कर रहा है। पता है जोहान का मेंटल हेल्थ। बट देखो गाइस क्या होता है ना, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जिनके मदर फादर सेपरेटेड रहते हैं, बट बच्चे को क्या ज़्यादा डैमेज करता है पता है? जो पेरेंट के पास बच्चा हो और वो बच्चा पेरेंट से भी निगलेक्टेड हो, वहाँ पर बच्चा डैमेज हो जाता है। तो मुझे मेरा बच्चा मिलेगा तो मैं अकेले उसके ऊपर पूरा ध्यान दूंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरे ट्रॉमा, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो कि ये सोशल मीडिया की तरफ से ही आती है स्पेसिफिकली, और ये चीज़ें सोशल मीडिया पर रहने ही वाली है ज़िंदगी भर। तो जोहान बड़ा होकर जब चाहे तब ये देखेगा, तो मैं ये सब चीज़ों से उसको दूर रखूँगा टोटली, और मैं कभी उसको कंटेंट नहीं बनाऊँगा। और गाइस अगर मैं ये ड्यूरेशन में इलीगली बच्चे से मिलने जाता तो मुझे कंफर्म जेल हो गई होती। तो जब अगर मैं जेल में रहूँगा तो फिर क्या ही उम्मीद बचेगी बच्चे से मिलने की? बाहर हूँ तो कुछ तो उम्मीद है कि कस्टडी को लेकर कुछ तो वे आउट निकलेगा। तो बस गाइस, आप लोग ने नोटिस पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। और बस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि एक बाप को बच्चा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करना और जोहान के लिए भी दुआ करना फॉर हिज बेटर फ्यूचर, क्योंकि ही डजंट डिज़र्व दिस।